बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव महाराज की जय। आइए, एक शब्द है जो बाबा की आरती के बाद ये शब्द गाए जाते हैं। यह वाणी सतगुरु श्री गरीबदास जी महाराज के मुख से उच्चारित हुई है। विनम्रता की मसाल है। आप सर्वशक्तिमान समर्थ पुरुष परम पद के मालिक होते हुए भी आपने आपको तुच्छ प्राणी कहते हुए अपने परम पिता कुल मालिक जगत गुरु साहिब के आगे प्रार्थना करते हैं। संसारी प्राणी जिसकी कोई औकात नहीं है फिर भी अहंकार करता है, उसके लिए विनम्रता का यह सुंदर उपदेश है। इस शब्द को मेरे बाबा गुरुदेव पूज्य स्वामी संत राम जी महाराज सुबह और शाम नित्य नियम के बाद प्रतिदिन एकांत में अकेले गाते थे। सतगुरु जी कहते थे, तू ही तू रब राजिक मेरा, शब्द अतीत नाद धुन हेरा। हे प्रभु, सिर्फ एक आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही मेरे दाता पालनहार हैं। आप शब्द अतीत हैं, शब्द की पहुंच से परे हैं। इसलिए अंतराद की धुन द्वारा मैं आप जी के समक्ष प्रार्थना करता हूँ। गुनागार गुरुदेव तुम्हारा, खाने जाद खरीद प्यारा। हे गुरुदेव, मैं आपका गुनागार शिष्य हूँ। मैंने बहुत गुनाह किए, क्योंकि अज्ञानी था, मुझे पता ही नहीं था मैं कितने गुनाह किए हैं, जान ही नहीं पाया। आपके प्यारे दरबार में आपका खरीदा हुआ दास हूँ। हुक्मी आया हुक्म पठाया, बांधी जाम किया मन भाया। आप जी के हुक्म से मैं इस संसार में आया हूँ और आप जी का हुक्म ही पाल रहा हूँ। आप जी ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, जो अपने दरबार में मुझको अपने दासों का दास बना लिया है। पूत पिता से बेमुख होई, तो भी पिता जान मल धोई। हे परम पिता, जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता से बेमुख होकर उसकी कोई आज्ञा नहीं मानता, फिर भी वह पिता उसको अपना नादान पुत्र समझकर उसके कसूर को ध्यान में न धरकर उसको अपने गले से लगा देता है और क्षमा कर देता है, इसी प्रकार हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपका नादान पुत्र ही समझकर मुझे क्षमा कर देना। हरदम है फकिए अगभारी, मादर पितर में शरण तुम्हारी। हर श्वास के साथ मैंने अपने जीवन में बहुत भारी पाप किए हैं, कोई कमी नहीं रखी, करता ही गया, समझा ही नहीं। आप मेरे माता पिता हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। शरणागति की रक्षा कहते हैं, आप शरणागति की रक्षा करते हैं। जो आपकी शरण आ जाता है, चाहे वो कैसा भी हो, आप शरण में ले लेते हैं। कितने ही बुरे पाप किए हों, कितना ही बुरे कर्म किए हों, जो भी आपकी शरण आ जाए वो आप शरण में ले लेते हैं। आप सभी पर एक सार दया करते हैं, चाहे कोई राजा है, रंक है, गरीब है, कैसा भी इंसान है, आपके घर में सभी का नाम है, वास है। तय कोटो पावन पतित उदारे, छिन मातर जिनके अगजारे। हे दयालु प्रभु, मैंने सुना है कि आपने करोड़ों ही पतित हुए महापापियों का भी उद्धार किया है। अपनी कृपा दृष्टि द्वारा छिन मात्र उनके सारे पाप नष्ट कर दिए। हमसे अनगिन जीव अनाथा, लख 84 आवत जाता। इस सृष्टि में हमारे जैसे अनगिनत अनाथ जीव हैं, आपके बिना जिनका कोई सहायक नहीं है। वह 84 लाख योनियों में बरमते फिरते हैं। आप सभी का पेट भर के सोते और मनुष्य ये सोचता है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैंने ही कर दिया। वो उसकी मैं मिटती ही नहीं, आसक्ति से बचता नहीं, आसक्ति रखता है और आसक्ति के साथ जीता रहता है और कामनाएं उसकी पूर्ण नहीं होती, तो 84 लाख योनियों में भटकता ही रहता है। कुछ छोटा सा काम कर दे, कहते मैंने किया, मेरा है, ये धन मेरा है, ये पुत्र मेरे हैं, ये परिवार मेरा है, ये मेरा है। ये किसी का नहीं है, ये करतार का है, ये परमात्मा का है।
माया है करतार की अपनी समझे गवार, माया है करतार की अपनी समझे गवार, हरदम जप ले नाम, नहीं तो धक्के खाने पड़ेंगे। और नाम जप लेगा और अपनी ना समझेगा, प्रभु की ही समझेगा, तो आप भव सागर से पार हो जाएंगे। यह किसी की नहीं है, ये परमपिता परमेश्वर का संसार है। यहाँ स्टेशन सा है, जैसे हम स्टेशन पर बैठते हैं और उठ के चल देते हैं, ऐसे ये जीवन थोड़ा लंबा है। तो समझ तो सभी का है, जय एक बार भी शमशान चला जाए तो याद आ जाती है, लेकिन माया का आवरण ऐसा पड़ा हुआ है कि वो फिर भूल जाता है, घर आते ही फिर भूल जाता है और फिर उन्हीं कर्मों में लग जाता है। तो हम जब भी जागृत रहेंगे, सत्संग सुनेंगे और नित्य कुछ स्वाध्याय करेंगे या बैठेंगे ध्यान करेंगे, तो हमें याद बनी रहेगी परमपिता परमेश्वर की। ये सभी संत महात्मा, क्या इन्हें सभी को पैसा थोड़ा चाहिए है, सभी अपनी यादाश्त के लिए करते हैं, अपनी यादाश्त बनी रहे, अपना स्वाध्याय बना रहे और अपना जीवन सुख में व्यतीत हो जाए। मेहरबान मालिक बहुरंगी, दास गरीब सदा सत्संगी। हे मेरे मेहरबान बहुरंगी मालिक, आपका यह गरीब सा दास आपके आगे प्रार्थना करता है कि मुझे सदैव अपने सत स्वरूप के संग रखना। कितना बढ़िया कहा है संत महापुरुषों ने, हे प्रभु मुझे अपने सत्स्वरूप के संग रखना, अपने पास में रखना। अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो कोई छोड़ने वाला छुड़ाने वाला नहीं है, लेकिन मैं भी कोशिश करूं कुछ आपके साथ चलने की, तो मेरी कोशिश जैसे बच्चे का हाथ छूट जाता है ऐसे ही छूट जाएगा और मैं भव सागर बड़ा भारी है, इससे नहीं तैर पाऊंगा। हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, आप मेरा ध्यान कीजिए। वो तो करते ही हैं, लेकिन हम अपनी कृपा अपने पे नहीं करते हैं, इसलिए हम हर एक सुख से वंचित रह जाते हैं। इस संसार में सारे सुख भी हैं, दुख भी हैं, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। कर्म फल अवश्य मिलता है समय आने पर। जब समय आता है तो हमें कर्मों का ध्यान रखना चाहिए, जो जैसा संसार को देता है उसको वैसा ही मिलता है। यहाँ अदला बदला, मेरे गुरुदेव ने समझाया, बेटा यहाँ अदला बदला है सबका, जो दोगे वो ही पाओगे, वो ही मिलेगा। तो हमें प्रेम भी देना चाहिए और करुणा भी देनी चाहिए, दया भी रखनी चाहिए, और इस भव सागर से अपने रिश्ते निभाकर अच्छे से भव सागर से पार होना चाहिए। सभी को पता है कुछ साथ में नहीं जाता है, ये कभी उसका ऐसे ही लगा रहता है, और मनुष्य बाद में जब चारपाई पकड़ लेता है तब बहुत पछताना पड़ता है। तो समय रहते अपने को चेतना, अपने को जानना कि मैं क्या हूँ, किस लिए आया हूँ, तो यही समझदारी है, यही मनुष्य की समझदारी होती है। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय हो।